हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सर्किट्स, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है उस व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मान लो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबको पता है कि अगर एक इस तरह का नेटवर्क है ना, ये अगर एक 5 रेजिस्टेंस वाला नेटवर्क है, मान लो ये वो नेटवर्क है 5 रेजिस्टेंस का। अगर मान लो हम R1 इसको R2, ये R3 और ये R4 है और ये R5 है। हमको इसमें बहुत बारीकी से इस बात का पता है कि अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर R1/R2 इसका वैल्यू अगर R3/R4 के बराबर होगा, सो वी नो दैट दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। और फिर A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि करंट बेसिकली R5 से पास करेगा ही नहीं। तो हम लोग अगर मान लो इसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं, मान लो अब सवाल ये है कि इस अरेंजमेंट में अगर हमको पूछा गया कि फाइंड RAB, A से B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये पूछा गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये पूछा जाता है कि A to B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी? कारण है, बहुत ध्यान से देखो तो जो प्रीवियस वाला डिस्कशन डायग्राम डिस्कशन किया था R1/R2 इक्वल टू R3/R4, रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना। तो रेशियो बराबर होना चाहिए, हम जानते हैं R/2R का जो रेशियो है वही 2R/4R का रेशियो है। दोनों क्या है 1:2, 1:2 का वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल, यानी कि VAB A से B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव नेटवर्क हो जाएगा वो ऐसा होगा, A से मान लो इधर एक रेजिस्टेंस जो कि R1 और उसके साथ ये दूसरा रेजिस्टेंस को सीरीज कह सकते हैं, और नीचे इधर दोनों रेजिस्टेंस को फिर से सीरीज करके पैरेलल कर सकते हैं। ये हो जाएगा A और B। ये था हमारा स्मॉल a, ये स्मॉल b था। ध्यान से देख लो एक बार फिर से डायग्राम को, है ना। तो ये R हो गया, ये 2R है, ये 2R था और ये 4R है कि नहीं। तो यानी कि हम जो कैपिटल A स्मॉल a b का पाथ है और कैपिटल A नीचे स्मॉल b कैपिटल B का पाथ है, ये दोनों पाथ पैरेलल है और हर पाथ में दो रेजिस्टर्स है जो कि आपस में सीरीज है। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं RAB जो है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ R+2R 3R है और यह 2R+4R 6R है। तो हम लिख सकते हैं ये 3R × 6R डिवाइडेड बाई 3R + 6R। जब भी